हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम 1 अक्टूबर को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकेंड शिफ्ट दोनों पेपर को 3 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया। उसमें दोस्तों लिखा गया है कि दोनों पेपर रद्द हो चुका है, यानी कैंसिल कर दिया गया। और आगे जो एग्जाम होने वाला था 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को, वो भी डेट को कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों आपके बीच आएगा एग्जाम डेट, ठीक है दोस्तों। तो उसी के माध्यम से जैसा कि 1 अक्टूबर को साइंस के सवाल पूछे गए थे, सेम उसी कंटेंट के साथ आपके बीच लेकर आ चुका हूं। साइंस के मोस्ट 50 सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी सवाल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी टाइम है तो आप लोग तैयारी एकदम करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सवाल से चलते हैं। पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर डेसिमल ध्वनि का एकदम राइट है, अशुशक्ति शक्ति का ये भी राइट है, समुद्री मील नौ संचालन दूरी का ये भी राइट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत लिखा गया है। डॉप्सन उष्मा का एसआई मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का था, सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ भौतिक राशि है और एक तरफ मात्रक दिया गया है। आगे दोस्तों मिलाते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य ऊर्जा हो जाता है कार्य यानी कि जूल, और आवेग दोस्तों न्यूटन हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई ही नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट, डैश का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो बल और वजन का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में दो भौतिक राशि का जो एसआई मात्रक एक ही होता है वो कौन सा है बताइएगा? तो दोस्तों राइट होगा बल और उत्क्षेप बल का एक ही एसआई मात्रक होता। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर। नेक्स्ट दोस्तों, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6 मीटर। नेक्स्ट दोस्तों, उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता? अशुशक्ति। एक पार्सेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है बताइएगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाता। नेक्स्ट दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई यूनिट होता है? तो त्वरण का हो जाता। नेक्स्ट है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता? 10 की पावर -9 मीटर। 17 नंबर सवाल, कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता? कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन हो जाता। अगला सवाल दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, केडेला किसका एसआई मात्रक है? केडेला तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केडेला। अगला सवाल है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? वो कौन सा नियम कहता है? एवोगाड्रो का नियम कहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सममांगी प्रकृति का है? सममांगी मिश्रण कह सकते हैं। तो बर्फ भी मिल जाएगा और हवा भी मिल जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से हम काट सकते हैं बताइएगा? तो सोडियम को। अगला सवाल, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? लॉफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे हम N2O कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन का मतलब पुनः अवस्था में आप नहीं ला सकते हैं। तो आप देखिएगा राइट आंसर, मक्खन को खट्टा होना। क्या खट्टा सा पुराना मक्खन ला सकते? एकदम नहीं ला सकते, वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यानी कि पानी था, पानी से गैस बन गया, यानी ऑक्सीकरण हो गया। राइट। नेक्स्ट दोस्तों, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होता है? तो द्रव ही होगा। क्या दोस्तों? द्रव अवस्था। अम्लीय वर्षा होता है, तो अम्लीय वर्षा दोस्तों SO2 और SO2 + NO2 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, अगला सवाल का था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों गलत है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते, यही बात दोस्तों गलत लिखा गया है और ये सभी ऑप्शन आपका राइट ही बन जाता। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला सवाल, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है। तो उच्च तापमान के कारण बन जाता सितारों में प्लाज्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। तो नमी दोस्तों कर देता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता अभिक्रिया करता है, बताइएगा। शीघ्र दोस्तों अगर ठंडे पानी के साथ, बताइएगा 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो पोटेशियम सोडियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन आग लग जाती है, इसीलिए इसको हम केरोसिन तेल में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों व्हाइट फास्फोरस को पानी में ही रखा जाता है। अगला सवाल, तरल में प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही लिखा गया है। तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते, यही राइट आंसर होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन कौन है, बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोह धातु का पिघलना और लोह क्षर को मोड़ देना, यानी मोड़ने के बाद पुनः अवस्था में ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाता है। और एक ये भी दोस्तों हो जाएगा, हाँ, लोहा धातु का एक तार खींचना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 3, 4 राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसमें रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, किसने, बताइएगा दोस्तों। 33 का राइट आंसर क्या होगा। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। एंटोनी एल लेवोजियर ने क्या था। इसे दोस्तों रासायनिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता, केमिस्ट्री का पिता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा गया है। तो ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, यही दोस्तों गलत लिखा गया है। नेक्स्ट, 35 नंबर का था निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकते रहता है। किसके साथ दोस्तों, प्लाज्मा के साथ चमकते रहता है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 36 नंबर, वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी जो होता है दोस्तों ये नस्ल से संबंधित था। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुष के विशिष्ट रोगों को स्थिति से संबंधित रखता है। तो दोस्तों एंड्रोलॉजी। सीरोलॉजी का अध्ययन क्या है दोस्तों। सीरोलॉजी होता है वो छिपकली के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, हेमेटोलॉजी, इसका अध्ययन, हेमेटोलॉजी तो रक्त का अध्ययन। पेलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन। तो दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन, पेलियोंटोलॉजी। जेनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन। जेनेटिक्स। 32 का राइट आंसर क्या हो, 42 का। तो यहाँ पर अनुवांशिक का विवरण करता है। 43 नंबर का था भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रामदेव मिश्रा को। व्हीलर ने जीवधारियों का कितने वर्गों में वर्ग किया, यानी RH हिकेटर ने। तो दोस्तों RH जो हिकेटर थे 5 वर्गों में बांट दिया था। मुनेरा, प्रेस्टिस्टा, इसी नाम से 3 और है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों सर्पेटोलॉजी। टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण के जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, विटीकल्चर के निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित है। विटीकल्चर, तो जो विटीकल्चर दोस्तों होता है अंगूर पालन। केचुआ दोस्तों बर्मी पालन। शहद आप जानते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 के साथ आप मिलान करिएगा। 48 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मिलान पहले कर लेते हैं। 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो पक्षी दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑर्निथोलॉजी, उर पक्षी। वंशागति दोस्तों किससे संबंधित, जेनेटिक्स से संबंधित है। और पर्यावरण दोस्तों किससे संबंधित है, पेलियोनोबायोलॉजी। और जीवाश्म इकोलॉजी। तो राइट आंसर क्या होगा, 48 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, फूलों का अध्ययन क्या कहता, फूलों का अध्ययन 49 का राइट होगा एंथोलॉजी। और लास्ट आज का सवाल माइकोलॉजी। दोस्तों माइकोलॉजी है वो दोस्तों कवक से अध्ययन है और फाइकोलॉजी शैवाल से अध्ययन है। हमने जो टॉप 50 सवाल कर